मंजीत, नाम में ही कैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा है तो इस बार जो हमने किया है वो दिख रहा है और पूरे विश्व को दिखेगा। ये हम मरकज दिखा रहे हैं जो मस्कर तैयबा है वहां मुरीदके का, वहीं के लोग वीडियो बना बना के भेज रहे हैं। बाड़ों में छिपा लो, जहां जहां से छिपा लो, लेकिन जब भारत की स्कैल्प पर हैमर मिसाइल पहुंचेंगी तो फिर तबाही का मंजर तुम खुद ही बताओगे। मंजीत, अंजना, ये पहली बार है कि भारत ने जो टारगेट सेट किए थे मिसाइल का निशाना उसी टारगेट पे जाकर लगा है। अगर आप 9 जो हाइडआउट्स थे, जो बड़े सेंटर आइडेंटिफाई किए थे रॉ के साथ मिलकर एजेंसियों ने, उसमें 2 बड़े टारगेट थे, लश्कर और जैश का बहावलपुर और लश्कर का मुरीदके। और दोनों में अभी जो शुरुआती जानकारी एजेंसियों से मिल रही है, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी दोनों ही हेडक्वार्टर्स में हुई है। बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर है वहाँ पर शुरुआती जो जानकारी है उसमें 25 से 30 आतंकियों के मारे जाने की खबरें हैं। अभी हमारे पास तस्वीरें इस तरह की हैं जिसमें सेना के जो अधिकारी हैं आसपास वो अस्पतालों में नजर आ रहे हैं आतंकियों का इलाज कराते हुए। उसी तरह से मुरीदके की बात की जाए तो वहां पर भी 25 से 30 शुरुआती जानकारी है। ये दोनों हेडक्वार्टर्स, और ये सबसे अब तक अगर आतंकवाद के खिलाफ आप पिछले 50-60 सालों की जंग देखें भारत के खिलाफ, तो ये सबसे बड़ा हमला है आतंकवाद के खिलाफ। और जैसा पहलगाम आतंकी हमले के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था कि इस बार आतंकी के जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उनके जो साजिश करता है, उनके जो सरगना है, उन पर कार्रवाई होगी। और आप देखें कि पहली बार मल्टी लोकेशन, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में जब हमारे स्पेशल फोर्स के जवान गए थे, कुछ जो आतंकी केंद्र थे उन पर हमला हुआ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त भी जब हमने हवाई जहाज भेजकर वहाँ पर हमला किया तो कुछ सेंटर को निशाना बनाया गया। लेकिन इस बार 5 सेंटर पीओके में आतंकियों के जो बड़े केंद्र हैं, जहां पर आतंकी तैयार होते हैं, जो उनके लॉन्च पैड हैं, और सबसे बड़े 2 एपी सेंटर जो बड़े केंद्र हैं बहावलपुर और मुरीदके, उन दोनों को पिन पॉइंट टारगेट करके एक्यूरेसी के साथ उन पर हमला किया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस बार खाली एक फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर इस पूरे ऑपरेशन को आप देखें, जैसे कि सुबह जब देर रात ऑपरेशन 2 बजे से हम लगातार जानकारी दे रहे हैं आज तक पर, कि पूरे ऑपरेशन में तीनों सेनाओं का इस्तेमाल हुआ। नौसेना का भी 1971 के बाद बहुत बेहतर इस्तेमाल किया गया। सी बॉर्न ऑपरेशन के जरिए जो एक्सप्लोसिव है वो उसका इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है, सेना का इस्तेमाल हुआ। तो पहली बार तीनों, और इस पूरी लड़ाई में सामान्य तौर पर तीनों सेनाओं की अगर संवैधानिक पद पर देखें राष्ट्रपति प्रमुख होती हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने एक तरह से नरेंद्र मोदी ने वो भूमिका निभाई। पिछले अगर 14 दिनों के अब पूरे घटनाक्रम को देखें जना, तो सबसे पहले पहलगाम के आतंकी घटना के बाद सीसीएस के बाद उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, एनएसजी के साथ बैठक की। और उसके बाद पिछले 3 दिनों में, अगर पिछले हफ्ते में 3-4 दिनों को देखें, तो एक सेना प्रमुख के साथ 1-1 घंटे 1 to 1 बैठक करके उन्होंने बहुत बारीक जानकारी, बहुत बारीक डिटेल पर जानकारी ली किस तरह से इस सेनाएं इसको अंजाम देंगे। और उसके बाद तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई कि एजेंसियों के साथ मिलकर जिस टारगेट को सेट करेंगे उस पर ऑपरेशन करें। और पहली बार मल्टी टारगेट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें जिस तरह का एमुनेशन और मल्टी कहें कि हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, तस्वीरें भी आ गई हैं, देखिए ना तस्वीरें आ गई हैं। एक बार मंजीत जल्दी से ये 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि रात में तो धमाकों वाला वीडियो आपने देख ही लिया था, लेकिन आज सुबह के जब उन्हीं के लोग बना बनाकर वीडियो भेज रहे हैं, तो देखिए ये तस्वीरें कैसे। सबसे पहले मुरीदके का ये जो लश्कर का इतना बड़ा हेडक्वार्टर था, जो आप देख रहे हैं, तार बाड़े लगा लगा कर उसको सुरक्षित रखा जाता था ताकि आतंक का अपना तांडव वहां से रच सके। उस जगह पर जो ये हमला हुआ है, जो बर्बादी का आलम है, वो गवाही आज वहीं के वीडियोस दे रहे हैं। वैसे ही आप देखिए, भावलपुर हो, मुरीदके हो, और ये दोनों ही जगहों पर जिस तरह का प्रिसिशन अटैक हमने किया है, मिसाइल से अटैक किया है, राफेल से लैस होकर जो हमने स्कैल्प मिसाइल्स भेजी और उनसे ये अटैक हुआ है, वो साफ साफ गवाही दे रहा है कि प्रिसिशन अटैक में हम एक नई कहानी पूरे विश्व में लिख रहे हैं, जहां पर आतंक के ठिकानों को सही तरीके से निस्तनाबूद करना। और कुछ लोग तो गौरव पीछे से कमेंट्री भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो खुद ही बता रहे हैं कि देखो, लगता है उड़ा दिया, लगता है जंगल का ये कर दिया। ये देखिए लश्कर तैयबा का जो गढ़ है मुरीदके, जहां पर आतंकी ठिकाना तबाह हुआ है, मुजफ्फराबाद की सुबह की तस्वीर।
जो वहां पर सब पहुंच रहे हैं कि क्या क्या हमारा उजड़ गए। आप ये देखिए कि आतंक के ट्रेनिंग कैंप के कितने निकट सेना के कैमोफ्लेज कलर्स है, यानी आतंक को सेना वहां पनाह देती है, ये साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। अगर आप मरकज तैयबा की बात करें या जैश ए मोहम्मद का जो मुख्य ट्रेनिंग कैंप है मस्जिद सुभान अल्लाह कैंप, वहां पर स्विमिंग पूल है, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। वहां पर उनके पास हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, घुड़सवारी की ट्रेनिंग, तीर कमान चलाने की ट्रेनिंग, गोली चलाने की ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग आतंकवादियों को दी जाती है। एक तरह से पाकिस्तान की सेना इन आतंकवादियों को एक मिलिट्री ग्रेड टेररिस्ट बनाकर लॉन्च करती है, चाहे वो जम्मू और कश्मीर में हो या इससे पहले देश के अलग अलग भागों में। पठानकोट एयरबेस पर जो हमला हुआ, पुलवामा में जो अटैक हुआ, गुरदासपुर में जो अटैक हुआ, जो इंडियन एम्बेसी काबुल में जो अटैक हुआ, ऐसे और हमारी कॉन्सुलेट पर जो अटैक हुआ, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने लगातार भारत को निशाना बनाया है और ये पाकिस्तान आर्मी के साथ ट्रेनिंग करते हैं। पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट सलवार कमीज पहने जो घूमते हैं। बस यही एक फर्क है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है अंजना जहां पर एक आतंकी सेना के पास, उनके पास विमान भी है, टैंक भी है, युद्धपोत भी है, सबमरीन भी है और परमाणु पांडे साहब जल्दी से कमेंट आपसे, फिर देखिए मैं दो चीजें बता दूं कि एक तो स्कैल्प मिसाइल की बात जो कही है, डिटेक्शन कैसे बचाती है। जब ये क्रूज में फेज में होती है तो इसकी ऊंचाई 100 से 150 मीटर होती है,